संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हर चीज का आधार है, हमारे शरीर का आधार है प्राण, श्वास, चार वस्तु है। हम प्राणी हैं, प्राण हमारा जीवन है और यही हमारा आधार है। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का भी आधार है। तमाम रचनाएं की गई हैं, उनका भी निर्माता है, निर्माण करने वाला है। कहाँ रहता है वो, थोड़ी कल्पना कर लो। अनंत सितारे, अनंत ग्रह उपग्रह, दूर तक रात को आकाश गंगा में क्या कितने सितारे हैं भाई। किसने बनाए? मनुष्य ने तो नहीं बनाए। फिर कौन है वो? कितना विशाल होगा वो? वैज्ञानिकों ने बता दिया है। सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत गुना, कई गुना बड़ा है। कुछ सितारे तो ऐसे इससे भी बड़े हैं, सूर्य से भी बड़े हैं। फिर किसने बनाए वो? बनाने वाला तो भाई निर्माता है। इतने अनंत विशाल को हम छोटे से प्राणी हैं, कैसे तो मिले? और छोटी छोटी दो आंखें, उसको कैसे देखेंगे हम? कल्पना करो। ये बातें सत्य हैं सारी, सब दिख रहा हमें। जितना देख सकते हैं ना बारी आंखों से, सब विशाल दिखता है। प्रश्न पैदा होता है, ये किसने बनाया?
उसका नाम क्या है? भाषाओं में नाम आएगा, हमारी जबान पे जो वचन हवाएंगे भाई। भगवान है, भगमन इंद्रिय मान मन इंद्रियों को चलाने वाला, शक्ति देने वाला। परमात्मा जो सभी का परम, सबसे विशाल है, जो बड़ा है, जो आत्माओं का, सभी आत्माओं का परम, जो बड़ा है सबसे, इनका आधार है वो। केमिकली की जब एग्जामिन करते हैं ना, मैथ वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, अध्यापक हैं हमारे, विश्वविद्यालय हमारे पास, और क्या है, प्रयोगशालाएं हैं। कहते हैं केमिकल एग्जामिन कर ले भाई, इसको प्रयोगशाला में सिद्ध कर ले ये फार्मूला सही है या नहीं सही है। अब आएगी प्रयोगशाला सबसे बड़ी मनुष्य की, ये मनुष्य का शरीर प्रयोगशाला है। अब प्रश्न पैदा होगा, क्या परमात्मा को इस प्रयोगशाला में परख सकते हैं? मनुष्य छोटा सा, सीमा में बंधा हुआ है, उम्र भी थोड़ी सी है, शरीर की शक्तियां भी बहुत थोड़ी हैं, कैसे होगा? होगा, समझो पहले कैसे। प्रथम तो हम ये भूल मिटा दें कि शिक्षित वर्ग को मिलेगा, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ऊंची शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े विद्यालयों में लेक्चरर, प्रोफेसर, बड़ा शिक्षाविद है, उनको तो मिलेगा परमात्मा, और अनपढ़ को, अशिक्षित को नहीं मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। बोलो क्यों? वाणी पकड़ो, विचार करो, मंथन करो, फिर उस पे चलो। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने जेही परलोक समारा। शिवनी गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा फैसला दिया इसमें। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा है जिनको मनुष्य तन आज प्राप्त हुआ है। विद्या नहीं बताई, जाति नहीं बताई, धर्म नहीं बताया, मनुष्य तन बताया। मिल गया सभी को। हम बैठे हैं सभी, कौन है हम मानव हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सारे देवता भी चाहे मांगे शरीर को तो भी नहीं मिलता। ये सर्वोच्च तन है। ये कैसा है? शेर आदि हैं, राजा जंगल का वन राज है वो, दहाड़ मार दे हाथी जैसे भारी भरकम शरीर वाले भाग जाते हैं डर के। देख लो, 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है वो। क्या किया मनुष्य का? गुलामी काट दी। 84 से छुड़ा के आजाद करके खड़ी गर्दन लगा दी इसके। क्या लगा दी? खड़ी गर्दन। अब जरा सोचो, थोड़ा दृष्टांत ले लो। पिंड में हम 4 पाई पे लेटे हुए हैं, फिर लेटे हुए तो न तो स्कूल का, विद्यालय का अध्यापक है, हम काम कर पा रहे। किसान है, न खेत में जाकर खेती बाड़ी का कोई काम, सिंचाई का कर पा रहे। महिला है, गृहिणी है, रसोई का कोई काम नहीं कर पा रहे। यानी आदि आदि कोई काम नहीं कर पा, जब तक लेटे हुए हैं चारपाई पे। अब बैठेंगे, अब बैठ गए। सोचना, लेटने से तो अब बैठने में बहुत ताकत आ गई है। आधे काम बैठ के कर सकते हैं हम। अब खड़े हो गए, अब चलेंगे।
कितनी बड़ी शक्ति आ गई हमारे पास, हम सीधे खड़े हो गए, गर्दन खड़ी हमारी, ऊपर है ये। कहते ना ऊपर वाला जाने, अब तो ऊपर वाला जाने, क्यों नीचे वाला नहीं जाने? नीचे वाला नहीं जाने, ऊपर वाला जाने। हमारे शरीर में भी ऊपर है वो, और आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में भी सबसे ऊपर ही है वो। बताओ क्यों? मनुष्य ने 600 मंजिल की एक बिल्डिंग बनाई, नीचे से बनाता बनाता ऊपर तक गया, चाहे मशीन थी उसके पास, फिर ऊपर तक गया, अर्थात वहां तक तो पहुंचा वो, फिर इससे पार तो नहीं पहुंचा। लिख दिया है कि भाई 800 मीटर तक की ऊंचाई की बिल्डिंग चाइना ने बना दी, अमेरिका ने बना दी, इससे ऊपर की कोई बिल्डिंग संसार में नहीं है। लिख दिया गया, आ गया छप के अखबारों में, टेलीविजन पे। और जिसने हजारों किलोमीटर से भी ऊपर बिल्डिंगें बना रखी, अनंत ब्रह्मांड, नक्षत्र बना रखे ऊपर, ग्रह बना रखे ऊपर, फिर वो तो ऊपर भी है। जब मनुष्य ऊपर बना के आया 600 फुट तक, 1000 फुट तक, 2000 फुट तक बना के आया, नीचे ऊपर गया है तो बना के आया मनुष्य। फिर जिसने ऊपर ली वो ऊपर है, इसीलिए कह दिया मैंने साधारण भाषा में, अब तो ऊपर वाला जाने दी। वापिस आ रहे हम। परमात्मा बोलो न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी है। फिर अनपढ़ अशिक्षित को मिले नहीं और शिक्षित को केवल मिले, फिर न्यायकारी कहां हुआ? प्रेमाणी क्या बोल रही है? बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, शिक्षा पावा नहीं बोल रखा, एमए पीएचडी या बीटेक या डॉक्टरी पावा नहीं बोल रखा, केवल मनुष्य तन पावा बोल रहा, केवल मनुष्य तन पावा तो मिल गया। क्या करे इसमें? अब साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जेही परलोक संवारा। इसको प्राप्त करने के बाद जिसने उस साधन को नहीं जाना, मुक्ति धाम जहां जाना आत्मा ने नहीं जाना, फिर क्या जाना? बाल बच्चे पैदा करना, पशु को भी आते थे, हम करके भी आए हैं। मकान बनाने, एक चिड़िया होती है जिसका नाम बैया है, घोंसला ऐसा बनाती पेड़ पे, ऐसे लटकता है वो, और उसमें 2-3 कमरे होते हैं, और ऐसी मिट्टी लगाता, रात को भी चमकती है वो। फिर चिड़िया ने भी घोंसला बना लिया उस पेड़ पे। फिर हमने क्या नया काम कर लिया भाई? बोलो, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। अंतर क्या है? अंतर है पशु और मनुष्य में। मनुष्य तन में भक्ति होती है केवल, अन्य तनों में भक्ति नहीं होती भाई। वो जेल खाना है, सजा दी गई है। सुनना है यहीं पे सुन लो, बड़ी बात आ रही है अब कि आधार क्या बनाया, संविधान क्या बनाया, इसको चला कैसे जाएगा, सारे इतने देशों को, मनुष्यों को कैसे कर्म का कानून बनाया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा फल पाएगा भाई। गुलाम हो गए हम सारे, कर्म करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं, जमा होते रहते हैं। और इन्हीं कर्मों के फलीभूत में 184 महात्मा घूमती है भाई। कहते जी किसने देखा? तेरे दादाजी ने नहीं देखा था कि बिजली भी आएगी, बल्ब भी जलेंगे, ट्यूबवेल भी लगेंगे, समरसीबल भी लगेंगे, तालाबों में पानी इकट्ठा होता था, वो पिया जाता था पहले। दीपक लगा के मिट्टी के तेल के, सरसों के तेल के, घी के तेल के पढ़ाई करते थे बच्चे उस टाइम पे। फिर अब किसने देखा?
अरे देखा है, ब्रह्मज्ञानियों ने देखा है, वो सर्वोच्च हैं। अब वापिस आ रहे हैं हम। कर्म के कानून में आत्माएं फंस गई। मनुष्य ने बनाया कर्म का कानून, चोरी, डकैती, कत्लो-गर्त, सीनाजोरी, कब्जे, झगड़े, क्या ये अपराध है? सारे अपराध लिखे गए, उनकी सजा भी लिखी गई। मनुष्य ने मनुष्य को पकड़ा, पुलिस मनुष्य, चोर अपराधी मनुष्य, जज साहब मनुष्य, जेल खाने में जेलर मनुष्य, पकड़े गए जी। चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी भी रहा हो, जैसे ही अपराध में फंसा, फाइल बनी, पुलिस की फाइल गई जज साहब के सामने और सबूत आ गया, सजा करके जेल में भेज दिया उसको। ये तो मनुष्य ने बना रखा है, बता दो आप। परमात्मा नहीं बनाएगा, बना रखा है, सबसे मजबूत उसने बना रखा है। बता दो क्यों? गवाही की जरूरत नहीं है परमात्मा के न्यायालय में, ये तो यहां जरूरत है। वहां तो पहले से लिखित, साथ साथ लिखित होती रहती है, हमारी साथ साथ अंतःकरण में लिखित हो जाती है।